मीरा रोड में बार संचालकों ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार और नगर पालिका द्वारा जारी नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। इनमें से अधिकांश बारटेंडरों द्वारा समय की कमी को भी शांत किया है। चूंकि ये बार मालिक नियमों का पालन करने के आदी नहीं है, इसलिए ऐसे लाइसेंसधारियों और उनके मालिकों के खिलाफ उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए सख्त कार्रवाई उठाई जानी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे संबंधित एजेंसियां हैं वो भी इनके साथ शामिल हैं और इस तरीके से सारे जो एजेंसियां हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। ये सिस्टम पूरी तरह से टूटने पर है, लेकिन इस सिस्टम की कमी को बताएगा कौन और कौन है असली सवाल तो यही उठता है कि इसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा। मीरा भाईंदर में लगभग 150 बार है, उसमें 32 लाइसेंस प्राप्त ऑर्केस्ट्रा बार भी है, 16 शराब की दुकानें और 35 बियर की दुकानें भी हैं। शराब की दुकानें और बियर की दुकानें पीने के 30 मीटर के दायरे में हैं। कुछ बार और ऑर्केस्ट्रा बार संचालकों के पास अलग अलग नामों के साथ लाइसेंस और बोर्ड के लिए अलग अलग नाम है। दूसरी ओर कई बारटेंडर लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर दिखाने की तुलना में अधिक सीटों पर कब्जा कर सरकारी राजस्व की चोरी करते हैं। मीरा भाईंदर की स्थिति शहर के बाहर की दुकानों की स्थिति से अलग है। वहां भी पीने का सिलसिला देर रात तक जारी रहता है। यह भ्रम नागरिकों को परेशान करता है। यही असली सवाल है। बार के लिए आवश्यक नियमों की कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। अग्निशमन प्रणालियों का उल्लंघन किया जा रहा है। कई बार के लिए आवंटित समय का नियमित रूप से उल्लंघन कर रहे हैं, जिसे अनदेखा भी किया जा रहा है। मुर्दा, राय, डोंगरी, उत्तन, पाली, काजूपाड़ा, चैना में बार और शराब की दुकानें 1 बजे तक खुली रहती हैं। एक नियंत्रण सिस्टम है इस चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के निवासियों का यही कहना है। कोरोना संक्रामक ने बार संचालकों को केवल 50% बैठने की अनुमति दी है। इसके अलावा कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने पहनना आवश्यक है। सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना चाहिए, स्वच्छता का प्रयोग किया जाना चाहिए और देखभाल को आने वाले ग्राहकों के साथ साथ काम करने वाले कर्मचारियों की भी देखभाल होना चाहिए, जिससे संक्रमण नहीं फैले। लेकिन इनमें से कोई कुछ भी नहीं हो रहा दिखाई देता है। अधिकांश बार कर्मचारी मास्क या दस्ताने नहीं पहनते हैं, स्वच्छता नहीं की जाती है। बार 11 बजे तक खुले रहने का आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी वह 1 बजे तक खुला रहता है। इसके लिए बार संचालकों के इसमें सारे बार संचालक भी शामिल है और नियमों की अनदेखी हो रही है। इसलिए सवाल ये उठता है कि यहाँ पर इनकी शिकायत करेगा कौन। विभाजित शराब की दुकान मुद्रित मूल्य से अधिक शुल्क नहीं लेती है। ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए जेब के 50% से अधिक भी बेचे जाते हैं। बियर का शुल्क शहर में 1 से अधिक बैठने की व्यवस्था है। कुछ शराब की दुकानें, बियर की दुकानें और यहाँ तक कि बार अब फ्रिज चार्ज करके सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित है। कहने का मतलब यह है कि वह ग्राहक से अपने मुंह बोली कीमत पर शराब बेच रहे हैं। 32वां रास्ता सुरक्षा अभियान शुरू है, जिसके चलते आज गोल्डन नेस सिग्नल से लेकर भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन तक रैली निकाली गई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एपीआई मंगेशकर, पीएसआई सुधीर पाटिल सहित कई पत्रकार और सोशल वर्करों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। आज ट्रैफिक विभाग ने अपनी सेफ्टी सड़क पर कैसे करनी है से जुड़े सारे नियम बताए। इस अभियान को लेकर ट्रैफिक पुलिस रोज़ नए नए तरीकों से जनता को जागरूक कर रही है। अब जनता को भी इन नियमों का पालन कर ट्रैफिक पुलिस का साथ देना चाहिए। सूत्रों के अनुसार काशी मीरा में डेल्टा गार्डन रोड पर 17 लाख रुपए के कोकीन के साथ एक एंटी मादक पदार्थ दस्ते ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन शुक्रवार रात को किया गया था। टीम ने काशी मीरा के डेल्टा गार्डन MIDC रोड पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच जाल बिछाकर जो सूचना प्राप्त हुई थी कि ड्रग्स बेचा जा रहा है, उस हिसाब से काम किया। पुलिस ने उस समय एक व्यक्ति को पैदल आते देखा। जब उन्होंने उसकी तलाशी की तो उसकी प्लास्टिक की थैली थी जिसमें खाना मिला। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वो 17 लाख की कोकीन लाया था। शनिवार सुबह काशी मीरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ड्रग्स विरोधी दस्ते द्वारा की गई कार्रवाई में प्रवीण स्वामी, अनिल पवार, युवराज पाटिल, वसीम शेख खाजेकर, महिला पुलिस सपना थोरात शामिल थी।